तो आज ये साइन बाइक जो है, इस बाइक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो करंट नहीं आ रहा। तो हम जो है इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन कर लिए है। इसका जो हम यहाँ पर टंकी को भी यहाँ पर खोल दिए है, उसका 12 नंबर बोल्ट को, और इसका दोनों साइड पैनल को भी यहाँ पर ओपन कर लिए है। और उसके बाद में जो है इसका यहाँ पर सीट वीट को भी सबको निकाल दिया है कंप्लीट फाइनल, है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बाइक जो है वो चेक इंजन लाइट भी दिखा रहा है, इसमें शो हो रहा है, और जो है इसमें आपका न्यूट्रल लाइट भी दिखा रहा है। पर इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीटर में लाइट दिखाता है कुछ देर, और कुछ टाइम के बाद में वो लाइट जो है गायब हो जाता है। तो हम इसमें जो यहाँ पर न्यू प्लग एडाप्टर भी चेंज कर दिए है। ये प्लग कैप भी न्यू डाल दिए है, और इसका प्लग भी यहाँ पर हम न्यू डाल दिए, जो कि आपका एनजीके का न्यू प्लग डाल दिया है इसमें। उसके बाद भी बाइक में जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ना। अब हम जो है इसको टेस्टिंग इसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं यहाँ पर। तो फाइनली हम इसका बैटरी को भी यहाँ पर जो है न्यू डाल दी है, और बैटरी को भी हम यहाँ पर टेस्टिंग कर लिया है। पुराना बैटरी इसका जो है वो डेथ हो चुका था, तो हम यहाँ पर इसका बैटरी को भी स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया, और इसका फ्यूज ये सबको भी हम कंप्लीट यहाँ पर चेक कर रहे हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। आप लोग वीडियो में देखते रहिए, मैं आप लोग को बताऊँगा यहाँ पर कि फ्यूज को किस तरीके से निकालना है, और किस तरीके से कहाँ पर कौन सा फ्यूज उड़ा हुआ है, और कैसे फ्यूज को टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पर ये जो इसका रखा हुआ है वो है सेंसर है वो उसका, है ना, बैक एंगल सेंसर बोलते हैं उसको। तो वो हमारा यहाँ पर बैक एंगल सेंसर है गाइज। और इसका जो हम यहाँ पर फाइनली इसका वाइजर को भी यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ, और वाइजर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप अभी एक वायर को यहाँ पर जो है तरीके से मैं यहाँ पर अभी चेक करूँगा, है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट दिखाऊंगा अभी कि और इसका प्रॉब्लम कहाँ से है और क्या है। यहाँ पर एक रोल ओवर सेंसर भी आपको टैंक पे रखा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो हम किल स्विच वाले वायर को यहाँ पे अभी निकाल लेते हैं, है ना। तो किल स्विच वाले वायर को हम निकालने के बाद में इसका येलो वायर को और ग्रीन वायर को अभी सबको यहाँ पर हम डायरेक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन होता है कि बाइक का जो भी है फॉल्ट पकड़ना सबसे मेन होता है, क्योंकि बाइक तो कोई भी मैकेनिक खोल देता है ना। तो इस बाइक का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि बाइक में करंट कभी आता है और करंट कभी चला जाता है, करंट अचानक से गायब हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ECU के बगल से यहाँ पर 4 वायर को भी ओपन किया हूँ, और ये वायर जो है यहाँ पर से कटा हुआ था, इस वायर को भी मैं यहाँ पर वायरिंग के थ्रू इसको जोड़ा हूँ कंप्लीट। इसको मैं यहाँ पर जोड़ के एडजस्ट किया हूँ गाइज, है ना। तो और मैं अभी आपको यहाँ पर अभी कंप्लीट दिखाऊंगा। इसका फ्यूल पंप को भी मैं यहाँ पर चेक किया हूँ, और उसका फ्यूल पंप का भी टेस्टिंग मैं कर चुका हूँ पूरा कंप्लीट फाइनल एकदम। और इसमें आपको अभी जो है यहाँ पर इसका आपका ये क्लिप को भी मैं निकाला हूँ, और इसका जो है ऑयल टेम्परेचर सेंसर को भी मैं यहाँ पर चेक किया हूँ, और CKP सेंसर को भी देखा हूँ। और इसका मैं यहाँ पे अभी कंप्लीट कपलर बाई कपलर एक एक वायर को, ये न्यूट्रल वाला हमारा सॉकेट है, ये न्यूट्रल वाले सॉकेट को भी मैं यहाँ पर अभी निकालता हूँ। और इसका न्यूट्रल लाइट क्या है कि मीटर में कभी आता है और कभी चला जाता है। यहाँ पर ECU के कपलर को मैं यहाँ पर एक एक वायरिंग को एकदम बारीकी से हम लोग यहाँ पर फॉल्ट को पकड़ने के लिए जो है चेक कर रहे हैं कंप्लीट एकदम, ताकि हमारा बाइक में जो है प्रॉपर एक्चुअल में फॉल्ट क्या है वो दिखना चाहिए। क्योंकि बाइक तो स्टार्ट हो रही है, बाइक में प्रॉब्लम ये है कि वो रेस बन रहा है, रेस कभी कभी बनता है, कभी छोड़ देता है, फिर कभी बनता है, फिर छोड़ देता है। एक बार बाइक स्टार्ट होती है, फिर बाइक कुछ टाइम तक स्टार्ट रहती है, फिर जैसे ही यहाँ पर हम लोग एक्सीलरेटर देते हैं ना, तो बाइक अपने आप बंद हो जाती है। और ये बाइक हमारे पास आया है, तो ये बाइक जो है बंद आया था। जब ये बाइक बंद आया था तो इसमें तो ना चेक इंजन लाइट दिखा रहा था, ना इसमें आपका न्यूट्रल लाइट बता रहा था, ओनली इसका जो है सिर्फ हॉर्न बज रहा था, और इसका जो सेल्फ भी काम नहीं कर रही थी, और बाइक किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हम यहाँ पर जो है पूरा बॉडी को ओपन कर दिए, और फाइनली हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसका जो चेक करेंगे अभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो चेक इंजन लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है ना। और चेक इंजन लाइट को तब तक यहाँ पर हम ब्लिंक करने के लिए इसका और भी प्रोसेस को हम साइड पैनल ये सबको ओपन कर लिए हैं, और ये कपलर को भी हम चेक करेंगे, है ना। और इसका रोल ओवर सेंसर का क्या रोल होता है इस वीडियो में आज हम आपको कंप्लीट बताएंगे, जिसको बैक एंगल सेंसर भी बोलते हैं। तो इसके कपलर को हम यहाँ पर से निकाल लिए है, और आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा हमारा चाबी स्विच ऑन और न्यूट्रल लाइट यहाँ पर अभी नहीं बता रहा है ना। क्योंकि वहाँ पे जो हमें उस कपलर को अभी निकाल दिया हूँ तो न्यूट्रल लाइट नहीं बता रहा, और जैसे ही उस सॉकेट को लगा देंगे तो आप देखेंगे कि न्यूट्रल लाइट बताने लगेगा। तो इस कपलर को हमारा निकालने का मतलब यही था कि आप लोग को समझ में आए कि इसका जो न्यूट्रल लाइट का वायर कौन सा है और गाड़ी में एक्चुअल फॉल्ट कहाँ है। तो आप तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये न्यूट्रल लाइट का हमारा ये सॉकेट है, और न्यूट्रल लाइट का यही वायर है, सिंगल वायर, जो कि आपको हरा पट्टी पे दिख रहा होगा, है ना। हरा पे येलो पट्टी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर एक BS6 साइन में ये देखने को मिलता है। होंडा की कंपनी जितनी भी साइन BS6 बनाई है अभी, जिसमें डबल ECU दे दी है, तो उसमें प्रॉब्लम हो ही रहा है, और प्रॉब्लम का फेस सभी मैकेनिक को करना ही पड़ रहा है। और ये हमारा रोल ओवर सेंसर, जिसको यहाँ पर बोलते हैं बैक एंगल सेंसर भी बोलते हैं, जो कि टैंक के नीचे लगा हुआ होता है। इस बाइक में इस सेंसर का सबसे बड़ा रोल है, और इतना बड़ा इसका रोल है कि आप अगर बाइक को खोल देते हैं ना, और आप कितना भी सेल्फ लेते हैं, बाइक स्टार्ट होगी पर वो 1 मिनट स्टार्ट रहेगी, फिर बंद हो जाएगी।
फिर जब आप चाबी ऑन करके फिर जब सेल्फ का बटन आप जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे स्टार्ट करने के लिए, तो बाइक कभी स्टार्ट होगी और कभी नहीं होगी, बाइक जो है मिसिंग करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि बाइक में जो बहुत बड़ा फॉल्ट है, पर आप लोग एक्चुअल इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। मैं आप लोग को यहाँ पर टोटल फॉल्ट बताऊँगा कि आखिर इस प्रॉब्लम का क्या वजह है और ये प्रॉब्लम क्यों आता है, और वो भी ये प्रॉब्लम जो है साइन BS6 में ही क्यों आती है, क्योंकि ये जो है डबल ECU वाली बाइक है ना। और इस बाइक में मैंने न्यू बैटरी डाल दिया, तो इसका बैटरी भी काम नहीं किया है। और मैं यहाँ पर आपको रोल ओवर सेंसर का मैं यहाँ पे आपको कपलर को दिखा रहा हूँ, मैं उसको ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बैक एंगल सेंसर भी उसी को बोलते हैं और रोल ओवर सेंसर भी उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि इसमें 3 वायर रहता है। यहाँ पे आपको वायर दिख रहा होगा, एक हमारा जो है बैगनी कलर का वायर है, और एक हमारा वाइट पे रेड पट्टी है, और एक हमारा येलो पे ग्रीन पट्टी है ना। तो ये 3 वायर है। तो इस वायर को जब हम यहाँ पे अभी डायरेक्ट करेंगे ना, तो बाइक हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, मैं आप लोग को एक एक वायर की जानकारी दूंगा इस वीडियो में, और मैं 100% आप लोग का ये प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। जब कभी भी इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी साइन BS6 में करंट नहीं आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेंगे तो आप जो है एकदम सुपर फास्ट बन जाएंगे। मैकेनिक आप ऐसा बनेंगे कि जब भी साइन BS6 आपके पास करंट के नाम से प्रॉब्लम लेकर आएगा ना, तो आप देख कर ही बता देंगे कि बाइक में क्या प्रॉब्लम है। तो ये है इसका फ्यूज बॉक्स। तो आइए फटाफट से अब हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। तो ये फ्यूज बॉक्स को भी हम यहाँ पर ओपन कर लिए, और इसमें दिखाई पड़ता है 2 रिले हमारा, एक मेन रिले होता है और एक सेल्फ रिले होता है। और इसमें जो है फ्यूज भी रहता है 7.5 एम्पियर का 5 फ्यूज रहता है, और एक रहता है 20 एम्पियर का फ्यूज इसमें, है ना। तो अभी जो है एक एक करके सारे फ्यूज का हम यहाँ पर अभी टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा फ्यूज उड़ा हुआ है और कौन सा फ्यूज सही है। क्योंकि बहुत बार जो है यहाँ पर कई एक बार फ्यूज भी जब उड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पर जो है बाइक बंद हो जाती है, करंट नहीं आता है, या फिर बाइक प्रॉपर स्टार्ट नहीं होती, और बाइक को जो है प्रॉब्लम दिक्कत सामना करना पड़ता है, दिक्कत का काफ़ी फेस करना पड़ता है ना। तो इस बाइक में गाइस सबसे बड़ा कंपनी ने इतना घटिया सिस्टम बना दिया है कि इसमें जो डबल ECU दे दिया है ना, बहुत कचड़ा सिस्टम कर दिया है ना। तो अब हम फटाफट से जो यहाँ पर अभी किक मार के भी देखेंगे 1-2 बार, ताकि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो किक मारा हूँ मैं यहाँ पर, तो अभी करंट नहीं आ रहा है। आप लोग वीडियो में कंप्लीट आप लोग एंड तक वॉच कीजिए, मैं आप लोग को इसका 100% फॉल्ट बताऊँगा। तो अब मैं अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो है इसमें अभी न्यू प्लग एडाप्टर भी डाल दिया हूँ, जो कि हमारा पुराना वाला एडाप्टर काम नहीं कर रहा था। तो जब मैं ये एडाप्टर को डाला हूँ, तो 1-2 बार जो है बाइक स्टार्ट हुई है। उसके बाद में बाइक में फिर से वही प्रॉब्लम। ये बाइक हमारे पास जो है 3 से 4 गैराज से घूमकर आया है, 5 मैकेनिक इस बाइक में परेशान हुए हैं। इस बाइक को जो है ओपन किया हूँ मैं यहाँ पर अपनी शॉप में, है ना, क्योंकि 3 से 4 मैकेनिक जो है इसमें पूरा बैटरी डाल दिए, आर्मेचर कोयल डाल दिए, इसका जो है एक तो ECU भी चेंज कर दिया। और उसके बाद में इस बाइक में जो एक मैकेनिक ने इसका आर्मेचर जो रहता है ना आपका मैग्नेट वाला सिस्टम, उसको भी पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया था। और उसके बाद में इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी बैक एंगल सेंसर यहीं पे लगा होता है, जिसको रोल ओवर सेंसर बोलते हैं, जो कि टैंक के नीचे में आपको 2 होल दिख रहा था, वहीं पर ये सेंसर जो है फिटिंग रहता है और ये सेंसर लगा हुआ होता है। तो कई एक बार इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सेंसर का जब वायरिंग भी कट जाता है ना, तो भी बाइक जो है यहाँ पर प्रॉब्लम करने लगती है। और कई एक बार जब ये सेंसर भी ख़राब रहता है, तो भी इस तरीके से बाइक हमारी प्रॉब्लम करती है, और बाइक जो स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगाती है और फिर लेट होता है स्टार्ट होने में। और कई एक बार क्या है कि सब कुछ सही होता है, ये सेंसर भी सही होता है, बाइक में सिर्फ जो है छोटा सा फॉल्ट होता है, और वो भी जो वायरिंग का फॉल्ट होता है। आप जब किसी वायर को पकड़कर इधर से उधर खींचते हैं ना, तो आपको वहाँ पर समझ में आता है कि हाँ कोई वायर जो है कहीं पे मिस है। तो इस बाइक में जो गाइस 3 से 4 जगह वायरिंग भी कटा हुआ था। तो मैंने इस बाइक का कंप्लीट पहले वायरिंग किया हूँ पूरा ओपन करने के बाद, उसके बाद इस रोल ओवर सेंसर को, जिसको बैक एंगल सेंसर भी बोलते हैं, इस सेंसर की मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर से कंप्लीट टेस्टिंग कर ली। और टेस्टिंग करने के बाद में मैं यहाँ पर कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। ये सेंसर जो इसी जगह पर फिट होता है टैंक के नीचे में। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर टैंक को अपने उंगली से पकड़ के उठा के रखा हूँ, और ये जो 2 होल दिख रहा है यहाँ पे आपको 10 नंबर का 2 बोल्ट लगा रहेगा, और उसी बोल्ट के सहारे ये हमारा रोल ओवर सेंसर, जिसको कि बैक एंगल सेंसर भी बोलते हैं, ये सेंसर वहाँ पर टाइट होता है। तो जब कभी भी साइन BS6 आप लोग की जब स्टार्ट हो और बाइक जो है 1 से 2 बार स्टार्ट हो और रेस नहीं बने ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ये रोल ओवर सेंसर, जिसको बैक एंगल सेंसर बोलते हैं, इसको ओपन करना चाहिए। और इसको ओपन करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पर जो वाइजर से भी चाबी स्विच से चेक करना चाहिए कि आपका जो यहाँ पर 12 वोल्ट का कनेक्शन सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इतना कुछ करने के बाद में भी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रोल ओवर सेंसर को जैसे ही निकाल देता हूँ और चाबी को ऑफ करता हूँ, तो चेक इंजन लाइट यहाँ पर गायब हो जाता है ना। और बाइक यहाँ पर कुछ मिनट के लिए स्टार्ट होती है, और स्टार्ट होने के बाद में बाइक फिर से सेम प्रॉब्लम और सेम इशू देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अब हम जो है यहाँ पर कंपनी के मेथड को, स्टेप को फॉलो करते हुए सीरियल बाई सीरियल नंबर से अब हम यहाँ पर इसके पार्ट बाई पार्ट को एक एक करके इसका मॉडल नंबर को मैच करके यहाँ पे अब हम चेक करेंगे इसमें जो है कौन से मॉडल नंबर में कितने नंबर वायरिंग है और कितना नंबर उसका जो फ्यूल ट्रांजैक्शन हो। और इसका जो है आपका मैं यहाँ पर कंप्लीट इसका फ्यूल मोटर को भी यहाँ पर चेक कर लिया हूँ। इसका जो है फ्यूल कंप्रेसर
कितना आ रहा है वो भी कंप्लीट यहाँ पर टेस्टिंग हो चुका है टेस्टिंग लैब में हमारी, है ना। और गाइस जिसमें जो हमें आपका बैटरी को भी पूरा तरीके से बैटरी या कार्बन को भी साफ़ कर दिया हूँ, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इसमें जो है 5 मैकेनिक बहुत पूरे तरीके से 5 से 10 दिन लगा दिए, फिर भी इस बाइक को स्टार्ट नहीं करने सके। और मेरे पास ये बाइक आई है जिसमें मैं अभी इस बाइक में जो मात्र 1 घंटे का टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास और भी बहुत सारी गाड़ी है तो उसको भी बनाना है। तब तक मैं इसका कंप्लीट अभी यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा कि साइन BS6 या फिर कोई भी बाइक जब भी आपके गैराज में ऐसे इस तरीके से आएगी ना, तो आप जो चुटकी में ही उसका जो फॉल्ट का सॉल्यूशन कर देंगे। और आपका जो वहाँ पर हेड मैकेनिक होगा, जो मेन मैकेनिक होगा ना, वो भी अचंभे में पड़ जाएगा कि ये अभी का आया नया लड़का जो है कहाँ से इस वीडियो को देख कर वो जो फॉल्ट को जो है कंप्लीट कर दिया है ना। तो ये ECU है, ये ECU को आपको जो इसके कपलर को बाहर निकालने के बाद में वायरिंग को इसका जो एक वायर को आपको खींच के अपने उंगली से देखना है। और मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा ये ECU जो है इसका मॉडल बहुत खतरनाक है। और ये ECU जो करीब अगर उड़ जाता है तो 6500 रुपये की आती है ECU, होंडा की जेन्युइन ECU, जो कि अभी रेट अगर बढ़ चुकी है तो उसकी रेट अभी MRP हो चुकी है 7500 रुपये के आसपास राउंड फिगर, है ना। तो मैं यहाँ पर पूरा इसका पीछे का इंडिकेटर का वायरिंग को भी चेक कर लिया हूँ ताकि वायर कहीं से हमारा शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। तो इसके फ्यूज बॉक्स को जो है मैं यहाँ पर 2 से 3 बार अभी ओपन किया हूँ। तो इसका फ्यूज को मैं एक करके इसके बॉक्स से निकाल कर भी देखा हूँ, तो यहाँ पर फ्यूज मेरे को उड़ा हुआ नहीं मिला। और मैं यहाँ पर इसके बैटरी को जो है न्यू बैटरी डाल कर भी देखा हूँ यहाँ पर, तो न्यू बैटरी डालने के बाद में भी यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं मिल रही है। तो फिर गाइज मैं यहाँ पर जो इसका बैक एंगल सेंसर को खोला हूँ। सेंसर को खोलने के बाद में गाइज मैं उसके कपलर को जो है यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल से मार के क्लीन किया हूँ। उसके बाद में इस फीट के रिले को भी मैं यहाँ पर निकाल के जो है पूरा कंप्लीट साफ़ सफाई किया हूँ। और उसके रिले को भी मैं यहाँ पर जो पेट्रोल से साफ़ किया हूँ। उसके बाद में ये बाइक में हमारा करंट आने लगा, क्योंकि पहले तो इस बाइक में जो है न्यूट्रल लाइट नहीं जल रहा था और चेक इंजन लाइट कभी जलता था कभी नहीं जलता था। तो जब मैंने इतने काम किए तो इसमें न्यूट्रल लाइट आने लगे। तो जब न्यूट्रल लाइट आने लगे तो मेरे को यहाँ पर समझ में आ गया कि इसका फॉल्ट क्या है। इसका फॉल्ट जो है वायरिंग का ही। तो अब हम यहाँ पर फटाफट से जो है एक वायर को करके यहाँ पे चेक करेंगे, टानेंगे एक वायर करके। अभी जो हम यहाँ पर ब्लैक पे येलो पट्टी वाले वायर को अभी चेक कर रहे हैं, टान रहे हैं, है ना, ताकि वायर अगर इस तरीके से अगर आप वायर को खींचेंगे ना तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि अगर वायर कहीं से कट हुई है तो वायर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये ब्लैक पे येलो पट्टी वाली वायर जो ये हमारी ज़्यादा खिंचा गई है, ये कहीं ना कहीं से कट है। तो अभी हम जो है इसका टेप को निकालने के बाद में अभी हम इसमें वायरिंग करेंगे और इसकी वायर जहाँ जहाँ कट होगी वो वायर को अभी हम जो यहाँ पर कंप्लीट जोड़ेंगे। तो आइए अब फटाफट से जो अब हम यहाँ पर इस टेप को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में सभी वायर को भी हम चेक करेंगे। अब जो यहाँ पर रेड वाले वायर को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं गाइस, है ना, क्योंकि ये रेड वाला वायर जो है वो हमारा चाबी स्विच से आया हुआ रहता है और वो जो 12 वोल्ट सप्लाई रहता है जो कि वो ECM में जाता है और फिर वो ECU से जाके जो है आपको इग्निशन कॉइल में भी आता है और वो सप्लाई करता है। तो अगर आपकी भी बाइक में इस तरीके से करंट नहीं आ रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉल्ट जो है वो बाइक के अंदर ही है। तो बहुत सारे मैकेनिक को मैं यहाँ पर देखा हूँ कि वो जो घबरा जाते हैं और वो अपना पेशेंस खो बैठते हैं और सीधा वो कस्टमर को बोल देते हैं कि बाइक नहीं बनेगी, ये फॉल्ट काफ़ी लंबा है, या फिर वो कोई बहाना बना देते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि आपको सर्विसिंग सेंटर जाना पड़ेगा तो बाइक को अपडेट करवाना पड़ेगा। पर मेरे भाइयों, आप लोग अगर मैकेनिक हो और अगर काम कर रहे हो या फिर आप लोग काम सीखते हो तो आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप जो BS6 बाइक का एकदम ज़रूरी से काम सीखिएगा और एकदम 100% दिल लगाकर काम करना भाई आप। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रोल ओवर सेंसर, इसको बैक एंगल सेंसर भी बोलते हैं, इसका 2 नाम है। एक नाम इसको बोलते हैं रोल ओवर सेंसर और एक बोलते हैं इसको बैक एंगल सेंसर, दोनों नाम इसी सेंसर का है। तो यहाँ पर जो है इस बाइक में सबसे बड़ा फॉल्ट इसी सेंसर का है। तो ये सेंसर जो है मैं अभी यहाँ पर इसका चेंज तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारी सर्विसिंग सेंटर यहाँ पर क्लोज रहती है ना। तो होंडा की इसमें जेन्युइन जो आपका रोल ओवर सेंसर या फिर बैक एंगल सेंसर जिसको बोलते हैं वो आएगा हमारा 240 रुपये से लेकर करीब 400 के अंदर में ही उसकी MRP होगी, हाँ। तो अब हम यहाँ पर बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और अब हम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए एक्सेलेरेटर देते हैं। तो सेल्फ हमारा कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो इस फॉल्ट को पकड़ने के लिए आपको जो है क्या करना है कि टैंक के नीचे जो दो बोल्ट लगे होते हैं ना बैक एंगल सेंसर में या फिर रोल ओवर सेंसर में, उस सेंसर को ओपन करने के बाद में उस सेंसर के कपलर को, जो फ्लेक्चुएटर कपलर होता है ना, उस कपलर को आपको अलग कर लेना है और सेंसर को अलग करके साइड में रख देना है। और आपको चेक करना है कि अगर सेंसर निकाल कर हमारा, देखिए जैसे अभी मैं इसको टैंक पर रख दिया हूँ इस सेंसर को और अभी मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, है ना। तो अभी आप देख सकते हो मैं इसके जो हरे वाले वायर को और वाइट पे रेड पट्टी वाले कपलर में डाला हूँ प्रोब में और वहाँ पे डाल के मैं इसको डायरेक्ट किया हूँ। जैसे ही डायरेक्ट करूँगा तो इसका जो है मीटर में चेक इंजन लाइट जो है वो गायब हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर रियल प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जो चेक इंजन लाइट वो हमारा गायब हो चुका है मीटर से, है ना। तो यहाँ पर मैं 100% सेटिस्फाई हो गया हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है वो बैक एंगल सेंसर है, यानी रोल ओवर सेंसर का ही फॉल्ट है। तो अब फटाफट से जो है मैं इस बाइक का
अब सभी को यहाँ पर जो पैक करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉल्ट मिल चुका है। और आप लोग को भी अगर इस तरीके से बाइक परेशान करती है, बाइक स्टार्ट नहीं होती या फिर करंट मिसिंग करती है या फिर बाइक चलते चलते बंद होती है और बाइक अगर स्टार्ट भी हो जाती है तो फिर भी बंद पड़ जाती है, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, टैंक के नीचे जो 2 बोल्ट ओपन करना है और बैक एंगल सेंसर और फिर जिसको रोल ओवर सेंसर बोलते हैं, उस सेंसर को ही आपको सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट करके और चेक कर लेना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये हमारा चेक इंजन लाइट गायब है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर से एक वायर को अभी निकालूंगा, तो वायर को अभी हम यहाँ पर से एक वायर को डिटैच कर देते हैं, यानी वायर को निकाल दिए, वैसे ही हमारे मीटर में चेक इंजन लाइट यहाँ पर जल गया है। तो यहाँ पर भी जो मैं 100% सेटिस्फाई हो गया हूँ कि फॉल्ट जो हमारा वो इसी का है ना, बैक एंगल सेंसर ही, जिसको रोल ओवर सेंसर बोलते हैं। तो अब इस कपलर को हम यहाँ पर फिर भी एक बार क्लीन कर दें कि अगर थोड़ा बहुत इसमें कुछ भी आपका फ्लैक्चुएटर या फिर कुछ भी कार्बन जमा होगा तो वो जो है साइड हो जाएगा। और ये रोल ओवर सेंसर, बैक एंगल सेंसर को अब हम जो है यहाँ पर अभी कंप्लीट फिटिंग कर देंगे, क्योंकि नया अभी मिल नहीं रहा और कस्टमर को हम यहाँ पर बोल दिए हैं कि आप नेक्स्ट दिन आ जाइएगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो गाइज बाइक में जो इस तरीके का फॉल्ट आता है, और आपको पूरे यूट्यूब में इस तरीके का फॉल्ट कोई मैकेनिक नहीं बताएगा, क्योंकि मैकेनिक को जो है यहाँ पर वीडियोज़ पर व्यूज लाना होता है तो वो जो आपको लॉन्ग दिखाते हैं। तो गाइज आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट दिखाया हूँ और इस तरीके से फाइनल अब हमारी बाइक जो है यहाँ पर रेडी होने वाली है थोड़े टाइम में। अब हम यहाँ पर जो फाइनली इसका सेल्फ को बटन को प्रेस करते हैं ताकि हमारा ये सेल्फ लेगा, और आप देख सकते हो अभी यहाँ पर 1-2 बार ये हमारा सेल्फ लेता है। उसके बाद में फिर से मैं इसको 1-2 राउंड चला के अभी कंप्लीट ट्राई भी करूँगा। अब ये बाइक जो हमारा कंप्लीट यहाँ पर, और इस बाइक में जो किसी मैकेनिक ने लोकल प्लग डाल दिया था, तो मैं जो है लोकल प्लग को निकाल के एनजीके का प्लग डाल दिया हूँ। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाइक जब भी मिसिंग करती है तो 90% केस में जो लोकल पार्ट्स के नाम से मिसिंग करती है, या तो लोकल फिल्टर के नाम से या फिर वो लोकल ऑयल के नाम से या फिर लोकल प्लग के नाम से मिसिंग करेगी वो, है ना। तो अब गाइज यहाँ पर इसकी बैटरी को भी मैं यहाँ पर फिर से टेस्ट कर लिया हूँ, ताकि बैटरी इसका हमारा कहीं डेथ तो नहीं हुआ या फिर उसका सेल और कम तो नहीं हो गया है 12 वोल्ट से। तो गाइज जब स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके हम यहाँ पर जिस तरीके से ओपन किए थे, अब उसी तरीके से अब इसको भी जो मुझे यहाँ पर पैक करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो गई है और इसकी जो रनिंग भी अच्छी है ना। तो बाइक में यहाँ पर जो है करंट भी आ गया है और चेक इंजन लाइट भी जल गया है और जो है इसका आपका टोटल काम यहाँ पर हो चुका है। तो अब गाइज जब हम इसको जो है पैक करेंगे थोड़े टाइम में, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अभी यहाँ पर कंप्लीट दिखाऊंगा कि बाइक को किस तरीके से पैक करते हैं और किस तरीके से ये बाइक हमारा जो यहाँ पर पैक होगा। तो अब इस सेंसर को अब हम यहाँ पर जो फटाफट से करके फिटिंग करेंगे गाइज, है ना। तो ये सेंसर को जो अब मैं थोड़े टाइम में लगाऊंगा इसे कपलर में, है ना। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए। बाइक हमारा यहाँ पर जो कंप्लीट यहाँ पर फिटिंग हो चुका है गाइज, और बाइक यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और बाइक यहाँ पर रेडी भी हो गई है। और ये बाइक हमारी जो है यहाँ पर फाइनली स्टार्ट है, और बाइक का मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ड्राइव भी ले लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीट लग चुका है, दोनों साइड का पैनल भी लग चुका है, टैंक भी टाइट हो गया है, सामने वाइजर भी लग गया है। तो इस तरीके का फॉल्ट देखने के लिए आपको भी अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिल रहा तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हो। और मैं आपसे अब मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक कर दीजिए।